एक तरफ देश में मौजूदा स्वास्थ्य हालात चिंता का सबब बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सियासत किसी दूसरे मुद्दे पर हो रही है, क्योंकि यहां कुर्सी की चिंता मौजूदा सरकार को सता रही है। तो इसी बीच राजनीति अपने चरम पर है। अब क्या है उद्धव सरकार का अगला कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर पूर्णबंदी लागू है, जिससे सियासी गतिविधियां भी रुक गई हैं और महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर काले बादल मंडराने लगे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एमएलसी नामित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट से 2 बार प्रस्ताव पास कर भेजा है, लेकिन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से मंजूरी मिलने में हो रही देरी शिवसेना के नेताओं के गले नहीं उतर रही। राज्यपाल की खामोशी से महाराष्ट्र सरकार बेचैन है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद की रिक्त सीटों पर चुनाव कराने की दिशा में सोचना पड़ रहा है। ठाकरे के लिए विधानसभा में पहुंचना तो अब मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उनके पास अब इतना समय नहीं है। ठाकरे के सामने एकमात्र रास्ता एमएलसी चुनाव का ही बचा है। उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संविधान की धारा 164(4) के अनुसार उद्धव ठाकरे को 6 महीने में राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाए रखने के लिए 28 मई से पहले विधानमंडल का सदस्य बनना जरूरी है। मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए उद्धव ठाकरे के सामने विधानसभा और विधान परिषद की रिक्त सीट पर चुनाव कराने का उपाय ही दिख रहा है। विधानसभा के लिए किसी एक विधायक को अपना पद छोड़ना होगा। इसके बाद फिर चुनाव आयोग पद छोड़ने की तारीख से 45 दिन के अंदर उपचुनाव की घोषणा करेगा, लेकिन उद्धव को तो इससे पहले ही किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में दूसरा रास्ता पहले से रिक्त पड़ी विधान परिषद सीटों के चुनाव का है, जिसके लिए चुनाव आयोग को सिर्फ 15 दिन पहले अधिसूचना जारी करनी होगी। हालांकि स्वास्थ्य परेशानी के कारण की वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की रिक्त होने वाली 9 विधान परिषद सीटों के चुनाव को अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ा दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा नामित सीट के लिए प्रस्ताव भेजा था, जो फिलहाल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास लंबित है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।